बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे। पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। एक और खास बात जो सभी को जान लेनी जरूरी है कि अभी कोई भी सीमाएं नहीं खुल रही हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक भारत में रह रहे हैं, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में अपनी रोजी रोटी तलाश कर रहे हैं, उन अल्पसंख्यकों को अब नागरिकता मिलेगी ताकि वो सर उठाकर ये कह सके कि हम भारतीय हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरह से आप लोगों को बरगला रहे हैं, बहुत ही गलत तरीका है ये। इस तरह से आप विभाजनकारी नीति को बढ़ावा दे रहे हैं और ये आपको शोभा नहीं देता। लेकिन आप ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही अपनी रोटियां सेकते आए हैं। शायद इस बार भी आप ऐसे ही अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं दर्श मीडिया न्यूज। आज हम बात करेंगे सीए पर। केंद्र सरकार ने सीए लागू कर दिया है और बहुत सारे प्रदेश सीए का समर्थन कर रहे हैं, खासकर वो जो बीजेपी समर्थित सरकार है जिनकी, या फिर जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वो सब सीए का सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कैसा हो? देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं, फिर चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, सब जगह इसका विरोध हो रहा है। और बार बार यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर इन चुनावों से पहले इस तरह का कोई कानून क्यों लाया गया, जब उसका नोटिफिकेशन 2019 में ही दे दिया गया था, तो इतना समय क्यों लगा। और जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी सरकारें हैं, वो आरोप लगा रही हैं कि ये जो है बीजेपी माइलेज के लिए कर रही है और बीजेपी अपने फायदे के लिए इस कानून को लेकर आ रही है। सबके बयान अलग-अलग हैं, लेकिन इनमें जो अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनका राग अलग ही है। जैसा कि हर बार होता आया है कि केंद्र की कोई भी योजना हो, अरविंद केजरीवाल उसका विरोध करते हैं, कभी भी समर्थन में नहीं आते और स्वाभाविक भी है क्योंकि वो उस खेमे में खड़े हैं जिस खेमे में बीजेपी और केंद्र सरकार का विरोध किया जाता है, उसकी विरोधी पार्टियां हैं, विरोधी सरकारें हैं। और अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो समर्थन में आएँगे और समर्थन अगर दिखेगा तो स्वाभाविक तौर पर जो उनकी जनता है वो उन्हें कटघरे में ला खड़ा करेगी। लेकिन सीए को लेकर अरविंद केजरीवाल जो तर्क दे रहे हैं, उस तर्क को सुनकर अगर प्रबुद्ध जन होगा तो वो हँसेगा और जो आम जनता होगी वो ये सोचेगी कि आखिर हमारा नेता, खासकर दिल्ली और पंजाब की जो जनता है, वो ये सोचेगी कि हमने ये किसे चुनकर भेज दिया जो कोई भी बात करता है, कैसी भी बातें करता है और लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है। सबसे पहले आपको वो बयान सुनवा देती हूँ जो अरविंद केजरीवाल पिछले काफ़ी दिनों से कई बार दे चुके हैं और जिसका सार निकल कर जो आता है वो आपको सुनाती हूँ मैं, सुनिए ज़रा। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल लोगों को डरा रहे हैं कि अगर सीए लागू हो गया तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगभग 2 करोड़ लोग भारत में आ जाएंगे,
भारत के लोगों की जो संसाधन है, जो भारतीयों को मिलना चाहिए, वो उन्हें दे दिया जाएगा और वो भारत के लोगों का हक मार लेंगे। और अरविंद केजरीवाल बार-बार पाकिस्तान शब्द इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तानियों को बीजेपी भारत की नागरिकता दे रही है। पाकिस्तानियों को बीजेपी हमारे बच्चों का हक मार कर दे रही है। एक बार फिर से सुनिए। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से ये बातें बोल रहे हैं, उससे साफ ये महसूस हो रहा है कि बस कुछ ही दिनों में जो भारत की सीमाएं हैं वो खुल जाएंगी, चाहे वो बांग्लादेश और भारत की सीमा हो, पाकिस्तान भारत की सीमा हो, या अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तानी भारत में आए, वे सारी सीमाएं खोल दी जाएंगी और 2 करोड़ से ज्यादा लोग पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेकर भारत में प्रवेश कर जाएंगे और भारत के संसाधनों पर अपना हक जताएंगे। अरविंद केजरीवाल बार बार अल्पसंख्यक शब्द का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बार-बार वो पाकिस्तानी भी कहते हैं। पाकिस्तानियों को हक दिया जा रहा है, पाकिस्तानियों को नागरिकता दी जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बताने से चूक जाते हैं या फिर जानबूझकर छुपा लेते हैं कि वो पाकिस्तानी हिंदू हैं, वो पाकिस्तानी जैनिज़ हैं, वो पाकिस्तानी सिंधी हैं, वो पाकिस्तानी पारसी हैं, वो पाकिस्तानी उन धर्मों से आते हैं जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात अरविंद केजरीवाल छुपा रहे हैं, वो ये है कि जो लोग 2014 से पहले, यानी कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौरान जो शरणार्थी भारत आए थे, दरअसल अभी जो सीए का नोटिफिकेशन आया है, उनके लिए खास तौर पर है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। बाकी लोगों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन शर्त यही है कि उन्हें 11 साल भारत में रहना होगा, भारत में काम करना होगा, भारत से जुड़कर दिखाना होगा, उसके बाद उन्हें नागरिकता मिलेगी। लेकिन 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक भारत आए हैं, उन्हें सीए के तहत नागरिकता मिल जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती है कि जो बाहर के अल्पसंख्यक हैं, वो भारत में आकर बस जाएं और इससे बीजेपी का वोट बैंक मजबूत हो जाए। मतलब 2 करोड़ लोग जो बाहर से यहाँ आएंगे, वो सारे बीजेपी को वोट करेंगे। चुनाव में फायदा चाहती है बीजेपी। क्या आपको ये लगता है कि अभी बस अप्रैल और मई में चुनाव होंगे, अप्रैल पूरे महीने और मई फर्स्ट वीक के बीच में चुनाव होने हैं और चुनाव के जो नतीजे हैं वो आने हैं, इतनी जल्दी क्या वो नागरिक भारत, अगर सीमाएँ खोल भी दी जाती हैं, तो वो नागरिक क्या भारत आकर बस जाएँगे और वोट भी डाल पाएँगे? क्या वोटिंग राइट भी उन्हें मिल जाएगा? तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह के झूठ बोलते हैं, जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दरअसल बेवकूफ़ वो खुद नज़र आते हैं। ऐसी बातें कर के, ऐसे जुमले फेंक के वो पता नहीं किसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली और पंजाब की जनता उनकी इन बातों से इत्तेफ़ाक रखती है, तभी तो बार-बार उन्हें वोट करती है। ऐसा बेवकूफ़ आदमी जो लगातार बेवकूफ़ आपको बना रहा है और आप बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बातें करता है जो आप सुनना चाहते हैं। अगर पंजाब की बात करूँ मैं, तो पंजाब में खालिस्तान का समर्थन करते हैं केजरीवाल। अब अगर कोई मुझे ये कहे कि नहीं आप ये गलत बात कह रही हैं, तो फिलहाल हालात देख लीजिए आप पंजाब के। जो खालिस्तान दबा के रखा गया था जब दूसरी सरकारें थी, उसी खालिस्तान पर आजकल खुलकर बात होती है। पंजाबी आजकल खुद को खालिस्तानी बताने से बिल्कुल नहीं डरते। हाँ, हम खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जिसका आप उदाहरण किसान आंदोलन जो था उसमें देख चुके हैं। भी हमारा था, अभी हमारा ही रहेगा। इसमें क्या है? हमारे जो इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਬਣਾਈ। तो खालिस्तान बना दो, हम लगा पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान ना जुड़ जाने। Abbiamo le voci per quello che siamo venuti nella Roma, questi criminali sono dentro. हम हमारी तो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। और पंजाब में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लेना हो, चाहे फिर एक थाने पर जाकर हमला कर देना हो अमृतपाल और उसके समर्थकों के द्वारा, वो भी पवित्र जो ग्रंथ है उनका उसको लेकर, या फिर किसानों का
दिल्ली पर यो धावा बोलना इतने सशस्त्र तरीके से, इतने ज्यादा अस्त्र शस्त्र लेकर, और जिस तरह से वो वहां पर से मैसेज दे रहे थे कि हम ड्रोन को ऐसे गिरा देंगे, हमने बख्तरबंद गाड़ियां बना ली हैं, हम पुलिस से निपटने को तैयार हैं, पुलिस के बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, पुलिस के जंगले तोड़ दिए गए, नई सड़क बनाने की कोशिश की गई। आखिर इसे ही तो अराजकता कहते हैं, आखिर यही तो सरकार की खिलाफत है। और जो भी संगठन सरकार के खिलाफ है, अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े हैं। अगर आप अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में कभी गए हो तो गौर करिएगा, अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की फोटोएं किस तरह की हैं। वो ठीक वैसी ही फोटोएं हैं जैसे माओवादी खिंचवाया करते थे, कि सामने जनता बैठी है और उनके पीछे से फोटो खींची जा रही है। ऐसी बहुत सी फोटोएं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में आपको दिख जाएंगी। क्या मैसेज देता है वो? क्या अगर विपक्षी पार्टियां या बीजेपी अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को अर्बन नक्सल पार्टी कहती है तो क्या गलत कहती है? क्योंकि मैसेज तो वो उसी तरह का दे रहे हैं। वो उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जो देश के खिलाफ हैं, जो भारत के कानून के खिलाफ है। और अरविंद केजरीवाल भारत के कानून की खिलाफत करके खुद भी उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किसे पोषित कर रहे हैं। पंजाब में उन्होंने जीत हासिल कर ली है, क्योंकि पंजाब में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान के समर्थक हैं, जिन्हें लगातार हर सरकार ने दबा कर रखा था, उग्रवाद को दबा कर रखा था, उग्रवाद को खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन अब उसी उग्रवाद को, उसी खालिस्तान को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान मिलकर हवा दे रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये आप और हम बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे हैं। लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। और जिस तरह से वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बाहर से आने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में बसाकर उनका वोट हासिल करना चाहती है, तो ऐसे ही आरोप तो अरविंद केजरीवाल जी आप पर भी बीजेपी ने लगाए हुए हैं। आपने भी रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसाया हुआ है, जो आपका वोट बैंक है। शायद इसीलिए आप बार बार दिल्ली से जीत कर भी आ जाते हैं, क्योंकि आपका वोट बैंक वो है जो भारत का नागरिक ही नहीं है, लेकिन आपने उन्हें नागरिकता दी है, और वो इसीलिए आपसे स्वामी भक्ति दिखाते हैं और आपको वोट करते हैं। ये आरोप बीजेपी आप पर लगाती है। अब आप वही आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि ये देश का मुद्दा है। हम हिंदू जो भी हैं वो चाहते हैं कि जो बाहर रहने वाला हिंदू है या जो अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, उन्हें हम पनाह दें। सभी लोग चाहते हैं, हम आम भारतीय चाहते हैं कि उन्हें पनाह मिले। फिर अगर आप उसकी खिलाफत करेंगे और आप उन्हें पाकिस्तान कहेंगे, तो शायद ये दांव आप पर उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हमारे अपने बंधु हैं, वो हमारे अपने भाई हैं। और जो हमने अखंड भारत का सपना देखा है, उस अखंड भारत में वो आते हैं, इसलिए उन्हें नागरिकता दी गई है। और एक और खास बात जो सभी को जान लेनी जरूरी है कि अभी कोई भी सीमाएं नहीं खुल रही हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक भारत में रह रहे हैं, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में अपनी रोजी रोटी तलाश कर रहे हैं, उन अल्पसंख्यकों को अब नागरिकता मिलेगी, ताकि वो सर उठाकर ये कह सके कि हम भारतीय हैं। बाकी पहले से ही वो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ के संसाधनों का पूरी तरह से नहीं पर इस्तेमाल तो कर रहे हैं। अपनी जो मेहनत है वो इस देश के लिए कर रहे हैं और कमा खा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरह से आप लोगों को बरगला रहे हैं, बहुत ही गलत तरीका है ये। इस तरह से आप विभाजनकारी नीति को बढ़ावा दे रहे हैं और ये आपको शोभा नहीं देता। लेकिन आप ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही अपनी रोटियां सेकते आए हैं। शायद इस बार भी आप ऐसे ही अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। जिस तरह की आप बयानबाजी इन दिनों कर रहे हैं कि अपने पतियों को खाना मत दो क्योंकि वो मोदी को वोट करते हैं, मोदी के समर्थक हैं। निम्न स्तर की घटिया राजनीति आप जो कर रहे हैं वो है, और इतने घटिया स्तर पर शायद इस देश में कोई नेता या कोई पार्टी आज तक नहीं गिरी है, जितने घटिया स्तर पर आप गिरते जा रहे हैं। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के बारे में मेरी जो सोच है वो सही है, और अगर हाँ, तो उन्हें कैसे सुधारा जाए, और अगर नहीं, तो आप अपनी सोच बताइए कि अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।